रेखा गुप्ता सरकार जो है ना, ये लीपापोती ना करे कि ये जो है दो चार छज्जे उड़ा के जो सोच रही है ये उग्र प्रदर्शन को शांत कर देंगे। हम जब तक शांत नहीं होंगे, मौत के बदले मौत चाहिए भैया। आप जब तक ये डर नहीं बनेगा तब तक हम जो है यही मांग करते रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जैसे बनाओ। देखो सलीम वास्तविक का जो है 2 जिहादियों ने गला काटा था और 24 घंटे के अंदर उसको 72 ऊर के पास भेजा था। आराम से अपना रमजान का त्योहार बना रहे और आराम से फल फ्रूट खा रहे, सब चीज मौज से पूरा। एक हिंदू अपने घर में नहीं जा पा रहा है इधर भी। हिंदू दिल्ली में कटुए नहीं, ओनली हिंदू। इनका जो संदल वगैरह निकलता है उसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे घरों पे पड़ती है। क्या हम इनका मुहर्रम वगैरह रुकवा दे? इनके भी तो परछाई हमारे पे पड़ती है। आपके बीच में आएंगे और भाईजान भाईजान कहेंगे और उसके बाद जब 4 5 7 हो जाएंगे तो भाईजान को पेलते रहेंगे। यही तो है। हाँ, हिंदू ज्यादा मुसलमान कम, वहाँ है भाईचारा। और जहाँ मुसलमान ज्यादा, वहाँ जहाँ हिंदू कम, वहाँ सर हिंदू चारा है। ये हकीकत है। एक गुब्बारा जिसकी 4 छींटें एक मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ जाती हैं तो एक तरुण नाम के दलित समाज के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो बीच पेचाब में अपनी जान की भीख मांगता है, मगर मुसलमान रहम नहीं करता। मुसलमान उसे सिल्लियों से मारता है, मुसलमान उसे झुंड बनाकर मारता है। मैं भाईचारा देखने आया हूँ। जो मुसलमान कहता है रमजान का महीना हमारे लिए पाक महीना होता है, इसमें जो है सिर्फ हम जो है अल्लाह की इबादत करते हैं। आज देखिए कि एक 6 साल की बच्ची जिसने अपने पापा के ऊपर गुब्बारा मारा था और चंद छींटे एक महिला के ऊपर पड़ती है और वो किस तरह से 5-10 मिनट में जो है एक भीड़ इकट्ठी करती है और उस उग्र भीड़ के द्वारा एक तरुण को जो है जान से मार दिया जाता है। और किस तरह से 6 साल की बच्ची को जो है उसके साथ बदतमीजी करी जाती है, उसके कई जगहों पे हाथ लगाया जाता है, कितने अपशब्द कहे जाते हैं, उसके घर वालों में उसके महिलाओं के साथ मारपीट होती है। अरे कहाँ मर गए दलित के नेता? आपने उत्तराखंड की घटना देखी होगी। जब उत्तराखंड की घटना में एक सिर्फ ये बोला गया था कि बाबा का शब्द हटाइए, तो एक मोहम्मद दीपक खड़ा हो गया था हिंदुओं में से। तो ऐसा मुसलमानों में से भी मोहम्मद निकल के आए ना कि जो कहता कि भैया मत मारो, मगर देखिए हिंदू भाईचारा निभा रहा है और भाईचारा निभा के इसी तरह से खत्म होते जा रहा है। रमजान के महीने में किसी पे गुब्बारा थोड़ी ना मारेंगे आप। अरे तो मेरी बात सुनिए, रमजान के महीने में आप मत निकलते ना बाहर। अगर हो जब जो ये हिंदुओं का त्योहार है, जानबूझ के तो मारा नहीं, और हिंदुओं का त्योहार है, आप बड़ों को समझा सकते हो। आप 6 साल की बच्ची से एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसको समझाएंगे और वो बात फॉलो करेगी? अरे उसने तो ये देखा कि भैया एक जा रही है, मगर वो तो उसने अपने बाप के ऊपर गुब्बारा मारा, मगर उसकी चंद छींटे उस महिला के ऊपर। और जो महिला ने इस तरह का कृत्य अंजाम दिया है सर, वो महिला 12 साल पहले भी इसी तरह का एक कृत्य अंजाम दे चुकी है। भैया वीडियो मत बनाइए। इस तरह का जो है घटना को अंजाम दे चुकी है। और जो इसमें अपराधी पाया जाता है, अरे पूछिए उस माँ का दर्द जिसने अपने बेटे को 9 महीने पाला और 25 साल 26 साल उसको जो है पाल के बड़ा किया। आज क्या कसूर था? आज उसने ये सोचा था कि ये मेरा जो है बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और आज कुछ भाईचारे वाले और जिहादी ने उनको मौत के घाट उड़ा दिया। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू किस तरह का। ये पहली उस घटना होने के बाद 2 दिन बाद एक और हत्या हुई है जिसके जो है फरसे से उसके जो पीठ में वार किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मुसलमान कहीं ना तो कहीं मनबड़ू हो चुका है। और जब तक इन पे एनकाउंटर जैसी कार्रवाई नहीं करी जाएगी, इस तरह के घटना दिल्ली में होते रहेंगे। मैं रेखा गुप्ता सरकार से मांग करता हूं, अगर आपको काम करना नहीं आ रहा तो आप इस्तीफा दीजिए और परवेज वर्मा जो हिंदुत्ववादी चेहरे हैं इनको बिठाइए मुख्यमंत्री के, और देखिए उस तरह से किस तरह से काम होता है। अच्छा, मगर देखिए मुसलमान जो है वो भाईचारे में भरोसा रखता है। मुस्लिम जो कहता है कि रंग आप हमारे लगाइए, हम आपके लगाएंगे। इस समय रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए उनको समस्या हो। रमजान के मुस्लिम, आप क्या नाम है आपका? नहीं सर, मैं बोलना ही नहीं चाहती। अच्छा, आप बोलना ही नहीं चाहते। आपके यहाँ पर एक मुस्लिम लोगों ने एक युवा की हत्या कर दी, आप लोग बोलना नहीं चाहते? ये बोलेगी नहीं। हाँ, नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे ये लोग? ये है ही ऐसे, इनकी गलत फहमी हमेशा यही रहती है। अच्छा, हाँ, क्या ये लोग हिंदू को अपना भाई नहीं मानते? भाई नहीं मानेंगे, क्या मानते? ये दुश्मनी मानेंगे हर वक्त। क्या मानते? काफिर मानते हैं यार। काफिर मानते हैं, बोलते हैं कि भैया जो देवी देवता की पूजा नहीं करता वो हमारे लिए काफिर है। अरे आप मुझे बताओ ना कि क्या गलती थी? आप कह रहे हो कि रमजान के महीने में रंग नहीं लगा सकते, मगर रंग बेच सकते हैं। आज बताओ कि हिंदुओं का त्योहार है और 99% से ज्यादा हिंदू से ज्यादा मुसलमान रंग बेच रहा है। तो आप किस तरह बोल रहे हो कि हराम वराम कुछ नहीं है? क्या नाम है आपका?
हाँ नाम क्या है? पता ही मोहताज कहाँ से आए हैं आप? वो मौजूद से है। मौजपुर से। आपको पता है यहाँ पर एक हत्या हुई है क्यों? नहीं अभी नहीं था अभी ईरान में होगा ना, ईरान में होगा, सब ईरान का होगा। पता है आपको? उधर पता है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे जैसे यहाँ एक युवा की हत्या कर दी गई? आम क्या करेगा, आम क्या करेगा? कैसे हुआ ये तो देखिए हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, बोलिए तो सही। क्या बताओगे? बोलिए कि जो गलत हुआ है गलत हुआ है। अरे इधर हम तो जानता नहीं था क्या इधर अभी तो। देखो ईरान का जानेंगे, फिलिस्तीन का जानेंगे, हमास का जानेंगे, हर जगह जानेंगे जहां मुसलमानों पे। अच्छा, ये गलत हुआ है सही हुआ? जैसे 4 रंग छिट्टे के चले गए, एक युवा की हत्या कर दी गई, तो वो तो गलत है, गलत वो है, गलत है। हाँ, जहाँ हमला हिंदुओं पे होगा वो नहीं देखेंगे। कश्मीर का पूछ लीजिए, मुर्शिदाबाद का पूछ लीजिए, जहाँ जहाँ हिंदुओं पे हमला होगा वहाँ इनको नहीं देखा, ये नहीं देखेंगे। मगर जहाँ जहाँ मुसलमानों पे होगा, आप देखा, हमें तो पता ही नहीं था। पहले तो हमें ये पता था कि इस भारत भूमि पर पाकिस्तानी रहता है, बांग्लादेशी रहता है, मगर खेमनाई की मौत के बाद पता चला यहाँ तो ईरानी भी रहता है। जो ईरान यहाँ से ज्यादा ईरान के लिए ज्यादा मरते हैं कि हमें मोदी जी एक दिन के लिए भेज दें, हम ट्रंप से लड़ लेंगे। वहाँ की महिलाएं, फंसी हुई मुस्लिम महिलाएं कहती है थैंक यू मोदी जी, आपने हमें बचा लिया। और यहाँ की मुसलमान महिलाएं कहती है मोदी जी निकम्मा है, नाकारा है, कमीना है, ये बोला जाता है मोदी जी को। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ जहाँ फंसे होते हैं वहीं सरकार को मानते हैं। वो महिलाएं भी आने के बाद कहीं ना तो कहीं आज मोदी जी की जो है बुराइयां करने में लगी हुई है। मगर आज बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है, इससे कितना प्रसन्न है आप? मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ। ये सिर्फ रेखा गुप्ता सरकार जो है ना, ये लीपापोती ना करे कि ये जो है 2-4 छज्जे उड़ा के जो है सोच रही है ये उग्र प्रदर्शन को शांत कर देंगे। हम जब तक शांत नहीं होंगे, मौत के बदले मौत चाहिए भैया। आप जब तक ये डर नहीं बनेगा तब तक हम जो है यही मांग करते रहेंगे। और ये तो अभी अंगड़ाई है और अभी आके और लड़ाई है। अगर सरकार नहीं करेगी तो सरकार को गिराना भी जानते हैं। अगर हिंदू वोट देना जानता है तो हिंदू वोट देके सरकार को गिराना भी जानता है। आज दिल्ली में हिंदू एक हुआ तो भाजपा आई, नहीं तो ऐसी सरकारें थी जो सिर्फ मुस्लिम कर रही थी, मुस्लिमों को सुविधाएं दे रही थी। मगर आज हमारा विश्वास सिर्फ इसलिए बना हुआ है, हमें सरकार से आटा दाल चावल चीनी नहीं चाहिए, जो लेना ले। मगर इस तरह की जो घटना में है इन्वॉल्व है, उसके ऊपर घटना जो है वो होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। और मैं तो फिर दोबारा मांग करता हूँ, रेखा गुप्ता जी अगर आपसे काम नहीं करा जा रहा तो आप जो है इस्तीफा दो और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाओ और उसके बाद मुख्यमंत्री परवेज वर्मा जैसे या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे बनाओ। देखो सलीम वास्तविक का जो है 2 जिहादियों ने गला काटा था और 24 घंटे के अंदर उसको 72 ऊर के पास भेजा था। तो ये ऐसी ही सरकार चाहिए भैया। घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, हिंदू के साथ भी हो सकती है और मुसलमान के साथ भी हो सकती है। हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उग्र होते हैं, तो उसको खत्म करिए। मगर मुसलमान को टारगेट मत करिए आप। आपके शरीर में मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई टारगेट ना करे, मुसलमान मारेगा तो टारगेट ना करे। हिंदू को मार दिया, हिंदू को मार दिया, हिंदू को मार दिया, बताओ तो टारगेट ना करे। पुलिस पैसा लेके अति कर रहा है, पूरा पैसा उसको मिल गया, पुलिस क्या कर रहा है? पैसा मिल गया, तुम जानते हो, तुम जानते हो। बताओ मीडिया मुसलमान के हाथ लगाए हो तो बताओ, अभी तक किसी के भी चोट आई है तो बताओ। आराम से अपना रमजान का त्योहार बना रहे और आराम से फल फ्रूट खा रहे, सब चीज मौज से। एक हिंदू अपने घर में नहीं जा पा रहा, इधर भी नहीं जा पा रहा। उनको मना कर रहे जाओ बाहर जाओ। मुसलमान को टारगेट मत करो, मुसलमान को टारगेट मत करो। मुसलमान मारेगा हिंदू के, मुसलमान को टारगेट ना करे। पुलिस का पैसा भर दिए। अच्छा, रमजान में किसी के ऊपर रंग फेंके? अरे रंग है कि बताओ, पहले बताओ। छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची रजमान था, मत करे हो। कार्रवाई भी तो हुई है। अरे कार्रवाई हुई है, मान तो क्यों हो रही है? चल घर पर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए हमारे को, सबका साथ, सबका विकास। बस मौत के बदले मौत, जिसका एनकाउंटर चाहिए, जो मौत के बदले जो तेज भीड़ में शामिल, सबका एनकाउंटर चाहिए। और करेगी सरकार, नहीं करेगी तो ये इसी तरह का प्रदर्शन चलता रहेगा। और 4 दिन हो गए, हम करेंगे प्रदर्शन भैया। हम तो कहते हैं कि जिसने ऐसा कृत्य किया है ना उसको दो, उसके तो घर वाले भी कह रहे होंगे। अगर उसने गलत काम किया है तो कहती है ना भाई, हम अगर आज अपने घर में कोई गलत काम करने के जाएं तो हमारे खुद के घर वाले कह देते हैं कि भैया आप इसको ले जाओ, जो करना है करो। तो वो उनके माँ बाप भी निकल के आए कि भैया इनको जो है आपको जो सजा देनी है, हमें नहीं चाहिए वो कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए। हिंदू दिल्ली में कटुए नहीं, ओनली हिंदू, ओनली हिंदू। जो अच्छा ये जो तरुण था, एक होती है होली है, बॉल चली गलती से, कोई दिक्कत नहीं, पर गलत है, बहुत गलत करा, बहुत गलत। दिस इज नॉट गुड, मारेगा घर में, दिस इज नॉट गुड।
अनुराग पासवान, अनुराग पासवान जी। जो तरुण ये जिसकी हत्या की गई है वो किस समाज से था? पासवान से? वो मेरे को नहीं पता, जो हिंदू था, अपने समाज से था। अपना भाई था, अपना भाई था, अपना मैं भाई। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग छातियां पीटते हैं दलितों के नाम पे, वो कहाँ है आज नेता? आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे अगर देखोगे आप तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। जैसे पहलगाम में अटैक हुआ है, जो पहलगाम में देखो वहाँ पे भी तो आपको यही तो पूछा गया कि आप हिंदू मुस्लिम हो, आप कह रहे हो मुस्लिम को टारगेट नहीं करेंगे। एक चीज बताओ, इनका ताजिया वगैरह कुछ भी निकलता है, इनका जो संदल वगैरह निकलता है उसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे घरों पे पड़ती है। क्या हम इनका मुहर्रम वगैरह रुकवा दे? इनका मुहर्रम वगैरह रुकवा दे, इनके भी तो परछाई हमारे पे पड़ती है। रमजान में हमारे सामने से जाते हैं, कलर बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं। हिंदुओं की चीजें बेचेंगे, बेचते क्यों है जब ये हिंदू से नफरत करना जानते हैं? पेंटर मुस्लिम होता है, रंग बेचने वाला मुस्लिम होता है, ठीक है। जिनके ऊपर गुब्बारे गिरे उनके कपड़े रंगने का काम है, कपड़े का रंगे का काम है। ऐसे जिसके घरों में जो ये अंजाम हुआ है वो एम ब्लॉक में जाके देखो, ड्राई क्लीन की दुकान करता है। तो रंग से किस चीज का परहेज है मुझे नहीं पता, और ऐसे अगर लिखा हुआ है तो भैया आप रंग बेचो भी मत ना। अगर आपको टारगेट किया गया, बिल्कुल जानबूझ के ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को डर का माहौल बनाते हैं कि भैया ऐसी घटना का अंजाम दे देंगे, हिंदुओं में डर बन जाएगा, खुद ब खुद पलायन कर जाएंगे। यही तो है कि आपके बीच में आएंगे और भाईजान भाईजान कहेंगे, और उसके बाद जब 4, 5, 7 हो जाएंगे तो भाईजान को पेलते रहेंगे। यही तो है, यही हुआ है, यही होता रहा है। आप कश्मीर देख लो, मुर्शिदाबाद देख लो, हर जगह से देख लो, जहाँ जहाँ आज हिंदुस्तान में 28 स्टेटों में हिंदू जो है माइनॉरिटी में हो गया, और माइनॉरिटी में होने का कारण वही भाईचारा भाईचारा भाईचारा। बनते रहो। एक महिला ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत अच्छी स्टेटमेंट लगी थी कि अगर तुम इससे सामान खरीदना छोड़ दो ना, अगर सबसे पहले सबसे पहले आप कहीं भी दुकान पे जाते हैं, सबसे पहला स्कैनर स्कैन करिए। अगर वो हिंदू निकलता है तो ठीक है, नहीं तो आप मत समझिए, मत खरीदिए सामान। यहाँ कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था, बाद में स्कैन कर रहे थे। अरे जब तुम उसकी दुकान पे जाते हो सबसे पहले उसका स्कैनर स्कैन करो। अगर कोई मुसलमान निकलता मत करो भैया, आपके बच्चे नहीं पलने दोगे। अगर रंग आपके लिए हराम था तो जो रंग आपके लिए हराम था तो हिंदू जो पैसा कमा के ला रहा है अपने देवी देवताओं को करके है, तो आपके लिए वो पैसा भी तो हराम होना चाहिए ना। आप कहो आप हिंदू से बिजनेस करोगे, हिंदू के सारे त्योहार वो करोगे, मगर उसके बाद कहते हो कि ये डर बनाया गया है, और एक तरह का डर जो यहाँ पे बनाने की कोशिश करी जा रही है, इस डर को उखाड़ के फेंकेंगे। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक इसी तरह का प्रोटेस्ट। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, सुन ले चाचा एक मिनट, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जहाँ 4 घर हिंदू के होते हैं और 100 घर मुसलमान के होते हैं वहाँ हिंदू नहीं रह सकता, मगर जहाँ 100 घर हिंदुओं के होते हैं, 4 घर मुसलमान सुरक्षित रहता। कितनी सच्चाई है? बहुत 100% सच्चाई है। और देखिए ये हिंदू ना जागता नहीं है, क्योंकि कहता है कि वहाँ आग लगी मेरा क्या, फिर यहाँ लगी मेरा क्या, और फिर जब अपने साथ हो जाती है। आज हमें या हिंदू रक्षा दल या बजरंग दल को बोलते हैं कि ये तो नफरत फैलाने वाले ग्रुप हैं जो नफरत फैलाते हैं। आप देखिए, एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, केरला स्टोरी। ये फिल्में सिर्फ हिंदुओं को जगाने के लिए आई थी कि देखो, और अगर उसमें झूठा होता तो मुसलमानों के इतने एजेंट हैं जो इसको जो है कोर्ट में जाके इस पे स्टे लगवा के आते। मगर जो योगी जी ने कहा है 100% सच्चाई है कि एक जहां हिंदू कम मुसलमान ज्यादा, वहां नहीं, जहां हिंदू ज्यादा मुसलमान कम वहां है भाईचारा, और जहां मुसलमान ज्यादा जहां हिंदू कम वहां सर हिंदू चारा है। ये हकीकत है, और समझना है ये अभी ये फायदे के लिए अपना धर्म नहीं देखते, हिंदू की चीजें बेचेंगे, सब कुछ करेंगे। फायदा जब इनको हो रहा है तो इंडिया हिंदुस्तान नाम अंग्रेजों ने दिया, हिंदू रह के गए, अंग्रेज आए थे ना जब, हिंदू देख लो, हम भी मेरठ के रहने वाले, वहाँ कितने मुसलमान है, वो वहाँ लड़ाई ना हुई मेरठ में, क्यों नहीं हुई? दिल्ली में रह रहा हूँ, बड़े दंगे हो रहे, बड़े वो मार रहे बुलेट। सरकार गलत नहीं है, सरकार ठीक है, जनता बेकार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्तम नगर की जनता थी जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय दी, मगर आप तमाम लोग कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।